ये 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 7 है जो पिछले साल की है, यानी 19 जुलाई 2021 को आई थी। ये टॉपिक है धातु और अधातु का। धातु और अधातु के बारे में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। धातुएं जनरली वो होती हैं जो हमें, अगर हम इसके गुणों की बात करें तो इनके ध्वनिक होती हैं। इसका मतलब कि इनमें से ध्वनि आती है। अगर हम इन्हें बजाएं किसी भी चीज़ से तो ये आवाज़ तेज़ करती हैं। जैसे अगर हम कंपेयर करें दो दरवाज़ों को, एक दरवाज़ा लकड़ी का है और दूसरा दरवाज़ा लोहे का है। जब हम किसी पेन से या किसी भी धातु की चीज़ से, रॉड से, अगर हम इसको बजाने की कोशिश करेंगे तो लकड़ी के दरवाज़े में कम आवाज़ आएगी, जबकि लोहे के दरवाज़े को बजाने पर या पीटने पर बहुत तेज़ आवाज़ आती है। ठीक है, एक तो गुण ये हो गया। दूसरा क्या है कि धातुएं जनरली या सामान्य रूप में वो बहुत कठोर होती हैं, जबकि अधातुएं सामान्यतः कठोर नहीं होती। नेक्स्ट इसका जो गुण है वो ये है कि धातुओं में चमक होती है, वो चमकदार होती हैं, जबकि अधातुओं में वैसी चमक नहीं होती जैसी धातुओं के अंदर है। ठीक है, और गुणों के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो धातुएं जो हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी कि उनके अंदर से ऊष्मा बहुत आसानी से आगे जा सकती है। लेकिन अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक का अर्थ है कि वो अपने अंदर से ऊष्मा को नहीं जाने देते। ऐसे ही एक और गुण है जिसमें धातुएं विद्युत की सुचालक हैं, यानी धातुओं के अंदर से विद्युत आगे पास कर सकती है, जबकि अधातुओं से विद्युत पास नहीं कर सकती। इसीलिए अधातुओं को हम सामान्यतः विद्युत के कुचालक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ धातुएं और अधातुओं के बारे में दिया गया है जो हमारी वर्कशीट है। इसमें आयरन, जिसको लोहा भी कहते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर या हिंदी में इसको तांबा बोला जाता है, इन सभी तत्वों से आप परिचित हैं। आपने अपने घरों में भी कुछ बर्तन देखे होंगे जो लोहे, एल्यूमिनियम, तांबे या कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो इन सब चीज़ों से बने होते हैं। ठीक है, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण धातुओं और अधातुओं में किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें कुछ धातुओं और अधातुओं के बारे में बताया हुआ है। जैसे ऑरेंज वाले बॉक्स आप देखेंगे तो यहाँ पर तत्व का नाम है। सबसे पहले है लोहा। लोहे का संकेत है Fe। लोहे को हम आयरन भी कहते हैं और ये एक धातु है। अगला है कैल्शियम, जिसका संकेत है Ca। हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट्स हैं वहाँ पर पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होगा, यानी बड़ा होगा, और दूसरा अक्षर हमेशा स्मॉल में या छोटे अक्षर में होगा। ठीक है, तो कैल्शियम भी एक धातु है। इसके बाद है सोना, यानी गोल्ड। इसका चिन्ह है Au। ए कैपिटल होगा, यू स्मॉल होगा, और ये भी एक धातु है। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में है चिन्ह Al, ये भी धातु है। कॉपर या तांबा, उसका चिन्ह है Cu। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम का चिन्ह है Li। नेक्स्ट पोटाशियम। देखिए पोटाशियम का चिन्ह है K। मरकरी या पारा, जिसका चिन्ह है Hg। नेक्स्ट है लेड या सीसा, इसका चिन्ह है Pb। और लास्ट में आप देखेंगे सिल्वर या चांदी, जिसका चिन्ह है Ag। ये सभी धातुएं हैं। नेक्स्ट ग्रीन वाले बॉक्सेस के अंदर आप देखेंगे तो इसमें आपको सारी अधातुएं दिखाई देंगी। जैसे सबसे पहले है कार्बन, जिसका चिन्ह है कैपिटल C। नेक्स्ट ये आगे बताया हुआ है कि ये एक अधातु है। ऐसे ही फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का चिन्ह है P। हाइड्रोजन का चिन्ह है H। हीलियम का चिन्ह है He। नाइट्रोजन, जिसका चिन्ह है कैपिटल N। सल्फर
इसका चिन्ह है कैपिटल एस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चिन्ह हो जाता है ओ, कैपिटल ओ। नेक्स्ट इज आयोडीन, आयोडीन का चिन्ह है कैपिटल आई। फिर है ब्रोमीन, ब्रोमीन का चिन्ह है बी आर, कैपिटल बी और फिर आर। नियॉन, नियॉन का चिन्ह है एन ई। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, सभी जो चिन्ह बने हुए हैं इनमें पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा हमेशा स्मॉल होगा अगर वो 2 अक्षर वाले हैं। नेक्स्ट इसके आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। इसको हमें किससे हम दर्शाते हैं, किस चिन्ह से, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले क पार्ट है ब्रोमीन, ब्रोमीन देखिए यहाँ पर दर्शाया हुआ है इसने, ब्रोमीन को दिखाया जाता है कैपिटल बी आर, ब्रोमीन। नेक्स्ट है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के लिए ये एक धातु है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैल्शियम का चिन्ह सी ए। देन नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक अधातु है और इसका चिन्ह है कैपिटल एन। इसके बाद है लेड, लेड आपको यहाँ पे मिल रहा है देखो धातु में, लेड का चिन्ह है पी बी, कैपिटल पी और फिर स्मॉल बी, छोटा बी। नेक्स्ट चांदी, चांदी भी एक धातु है जिसका चिन्ह है ए जी, कैपिटल ए और स्मॉल जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें कुछ तत्वों के संकेत दिए गए हैं, हमें अब उन संकेतों के या चिन्हों के आधार पर उस तत्व को पहचानना है। क पार्ट में देखिए लिखा है एफ ई, एफ ई किसका संकेत है, उस तत्व का नाम बताना है। तो देखिए सबसे पहला है धातुओं में एफ ई और ये है लोहा, ठीक है। तो इसके आगे आप इस तत्व का नाम लिखेंगे लोहा। नेक्स्ट है अगला पार्ट देखेंगे हम, इसमें नेक्स्ट पार्ट लिखा है एच जी, एच जी यानी मरकरी, मरकरी या पारा। तो आप इस खाली जगह पे मरकरी या पारा लिखेंगे। ग पार्ट में देखिए, ग भाग है हमारा ए यू, कैपिटल ए एंड स्मॉल यू। तो ये है सोना, सोना यानी गोल्ड, ठीक है। तो इस खाली स्थान में आप लिख देंगे सोना। नेक्स्ट है कैपिटल ओ, कैपिटल ओ यानी ऑक्सीजन, ये एक अधातु है तो इस खाली जगह पे आप लिखेंगे ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए सी यू, सी यू यानी कॉपर, तो इस खाली जगह पे आप लिखेंगे कॉपर या तांबा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित तत्वों को धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर पार्ट्स दिए हुए हैं बहुत सारे, इन तत्वों को आपको बताना है कि ये धातु है या अधातु। तो इसका क पार्ट है कोयला, देखिए कोयला ऐसे अलग से कोयला नहीं दिया हुआ, कोयला जो है वो एक तत्व से बनता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो कोयला की जगह पे आप इसको कार्बन ही माने, ठीक है। तो ये एक अधातु है, तो इधर आप अधातु लिखेंगे। नेक्स्ट ख पार्ट है आयोडीन, आयोडीन में देखिए आयोडीन यहाँ पे है अधातुओं में, तो ये भी इसके आगे आप लिखेंगे अधातु। नेक्स्ट ग पार्ट मरकरी, तो मरकरी धातुओं के अंदर है तो आप इसे धातु लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है लिथियम, तो लिथियम एक धातु है, ये रही धातु। लास्ट पार्ट है इसका ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आप देखिए ब्रोमीन कहाँ पर है, ब्रोमीन एक अधातु है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे अधातु।